हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ण परिचय। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों वर्ण क्या होता है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका और भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लिए क्या लिए, जैसे हम एक लिए तो एक को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 0+1, या कोई कहेगा सर हम इसको 1+0 लिख सकते हैं। तो 0+1 भी 1 होता है और 1+0 भी 1 होता है। इसी प्रकार दोस्तों दो को बोलेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो दो को हम लिख सकते हैं 1+1 बराबर 2, या कोई कहेगा सर 0+1+0+1 बराबर 2। तो इससे दो का और भी ज्यादा खंड या टुकड़ा किया जा सकता है। एक का इससे और भी ज्यादा खंड या टुकड़ा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों वर्ण है जो अ, आ, ख, ग, ह, च, छ, ज, इस सब का और भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं मूल ध्वनि। तो इस सब को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको मूल ध्वनि। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इन्हीं को बोलते हैं मूल ध्वनि। बोलेगा अ क्या है, मूल ध्वनि है। बोलेगा क्यों मूल ध्वनि है, क्योंकि अ अ अ का और भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आ का और भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल ध्वनि। इसी को क्या बोलते हैं, मूल ध्वनि। तो वर्ण, तो ये सब है जो वर्ण है, ओ, आ, ख, ग, ह, र, और भी है। इसे वो क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ण बोलते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं। इसके बाद जैसे हम लिए इसमें, जैसे हम राम लिए। राम क्या है, राम एक शब्द है। तो राम का यदि हम इसको हम यदि वर्ण के रूप में लिखे तो राम, तो रा को दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, रा को रा जोर आ, रा जोर आ। बोलेगा सर इसको कैसे, रा जोर आ, क्योंकि हमको पता है रा क्या है, र एक व्यंजन है और व्यंजन किसके सहायता से बोला जाता है, स्वर की सहायता से। इसीलिए र में क्या आ गया आ क्या है, एक स्वर है। एक क्या होता है, स्वर होता है। इसीलिए दोस्तों देखो रा को ऐसे लिख दिए। इसके बाद माँ को कैसे लिख सकते हैं, माँ जोर आ, माँ जोर अ, माँ जोर अ, तो क्या होता है माँ। तो माँ क्या है, एक व्यंजन है। और ये जानते हैं व्यंजन किसके सहायता से बोला जाता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है। इसीलिए अ क्या हो गया, स्वर हो गया। अ क्या हो गया, स्वर हो गया। तो दोस्तों अब है जो राम को इससे ज्यादा और भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार हम एक को लिखे थे 0+1 या 1+0 को और भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों राम को और भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों पूछेगा राम में कितने मूल ध्वनि है, राम में कितने मूल ध्वनि है, राम में 4 मूल ध्वनि है, 1 2 3 4। ठीक है। इसके बाद आगे दोस्तों गया। तो दोस्तों गया को कैसे लिख सकते हैं, गया, गया को कैसे लिख सकते हैं, ग क्या होता है दोस्तों, ग एक व्यंजन है और हमको पता है व्यंजन किसके सहायता से बोला जाता है, स्वर की सहायता से। तो ग को क्या लिख सकते हैं, ग जोर अ, ग जोर अ। इसके बाद दोस्तों क्या है आ को कैसे लिख सकते हैं, आ को कैसे लिख सकते हैं, यो जोर आ, यो जोर या। तो ये क्या गया दोस्तों, इस सबको जैसे लिखेंगे ग जोर अ जोर य जोर आ। इससे ज्यादा और भी इसका गया का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो यदि पूछे गया में कितने मूल ध्वनि है, तो गया में कितनी मूल ध्वनि है, 1 2 3 4। गया में कितनी मूल ध्वनि है, 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। इसके बाद हिंदी में 48 वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, हिंदी में 48 वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, हिंदी में 48 वर्ण होते हैं। तो 48 वर्ण में दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या, हिंदी में 48 वर्ण होते हैं। तो हम पढ़ते हैं कौन कौन 48 वर्ण है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों स्वर। क्या आता है, स्वर। स्वर में क्या आता है, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ऐ औ औकर। तो दोस्तों देखो देखते हैं स्वर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर कितना है दोस्तों, 11।
स्वर कितना, स्वर की संख्या 11। इसके बाद दोस्तों देखते हैं व्यंजन। दोस्तों क वर्ग, क वर्ग मतलब होता है, क वर्ग मतलब होता है क, ख, ग, घ, य। तो क वर्ग मतलब होता है दोस्तों क, ख, ग, घ, य। इसी प्रकार च वर्ग मतलब होता है च, छ, ज, झ, य। आप सभी को दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार ट वर्ग को क्या बोल सकते हैं, ट वर्ग को, ट वर्ग को बोल सकते हैं ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग को त, थ, द, ध, न। प वर्ग को प, फ, ब, भ, म। इसके बाद दोस्तों देखते हैं क वर्ग में कितना कितना वर्ण है, क, ख, ग, घ, य। कितना है, 5। च में च, छ, ज, झ, य। इसी प्रकार दोस्तों क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक में सभी में 5 5 वर्ण आ रहा है। तो 5, 10, 15, 20, 25, टोटल इसमें कितना हो गया दोस्तों, 25। कितना हो गया वर्ण, 25। इसके बाद दोस्तों होता है अंत्य अस्त वर्ण। अंत्य अस्त वर्ण क्या होता है, यो, र, ल, व। तो दोस्तों इसको याद कर लेना है। पूछेगा कोई अंत्य अस्त वर्ण क्या होता है, यो, र, ल, व। कितना इसकी संख्या, इसकी संख्या कितना है, 4। इसके बाद उष्ण वर्ण कितना, कौन कौन होता है, तालम सो, मूर्धन सो, दन सो, हो। इसकी संख्या दोस्तों कितना होता है, 4। इसके बाद आता है दो अतिरिक्त टवर्गीय व्यंजन। तो दो अतिरिक्त टवर्गीय व्यंजन क्या क्या होता है, बड़ी र और ढ। इसकी संख्या कितना है दोस्तों, 2। इसकी संख्या कितना है, 2। इसके बाद आता है अयोगवा। अयोगवा इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो अयोगवा की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 2। अब टोटल को जोड़ लेते हैं कितना होते हैं। तो सबसे दोस्तों स्वर, स्वर कितना है, 11। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 25। इसके बाद देखो 4 4 8 8 2 10। इसके बाद अयोगवा कितना है, 2। अयोगवा कितना है, 2। तो 5 6 6 2 8, 2 3 3 1 4। तो दोस्तों टोटल कितना पुर गया, वर्ण 48 वर्ण पुर गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। चलिए नोट करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। पता है दोस्तों व्यंजन वर्ण एक बार और समझाए। तो देखो दोस्तों व्यंजन तो बहुत आसान, जैसे में क। तो बताओ दोस्तों क को क्या लिख सकते हैं, क को क्या लिख सकते हैं, आधा क जोड़ अ। इसी प्रकार दोस्तों हम म को क्या लिख सकते हैं, म को आधा म जोड़ अ। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, ये जो आधा क है और ये जो आधा म है, तो ये सब क्या है, व्यंजन है। लेकिन व्यंजन किसके सहायता से बोला जा रहा है, स्वर की सहायता से। व्यंजन किसके सहायता से बोला जा रहा है दोस्तों, स्वर की सहायता से। क्योंकि क्या होता है, ये क्या होता है, स्वर होता है। समझ में आया। इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर क्या होता है। तो इसकी संख्या दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होता है, अक्ष, तरह, ज्ञ और स्वर। अक्ष, तरह, ज्ञ और स्वर। तो दोस्तों इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है। यदि दोस्तों इसके कोई पूछ सकता है इसे वर्णमाला में क्यों शामिल नहीं किया गया है। तो वर्णमाला में कितना टोटल लिखा है थे दोस्तों, इसमें टोटल कितना वर्ण होता है, 48। यदि इसको और 4 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 48 + 4 कितना हो जाता दोस्तों, 52। कितना हो जाता, 48 + 4 कितना होता था, 52। लेकिन दोस्तों उसमें 48 ही वर्ण है, इसमें 4 इसको वर्ण में शामिल क्यों नहीं किया गया है, कोई पूछ लेगा। क्योंकि दोस्तों यह है जो स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इसे वर्णमाला में शामिल इसे इसीलिए नहीं किया गया है क्योंकि दोस्तों ये व्यंजन का परिभाषा क्या होता है, स्वर की सहायता से बोला जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यह चारों एक ऐसा होता है जो कि क्या होता है, व्यंजन की सहायता से, 2 या 2 से अधिक व्यंजन की सहायता से बोला जाता है, उसके मेल से बनता है। इसमें व्यंजन के बीच में कोई स्वर ही नहीं आता है। जब स्वर ही नहीं आता है इसीलिए इसे वर्ण में शामिल नहीं किया गया। जैसे हम दोस्तों देखते हैं अक्ष। तो दोस्तों अक्ष को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, के एस से अक्ष। तो के मतलब क्या आता है दोस्तों, क,
क जोर एस से स होता है, लेकिन इसमें कौन सा होता है, मूर्धन्य स। तो इसका क्या हो गया दोस्तों, ये ऐसे तो आधा क और स से क्या बनता है, पूरा स। पूरा स से क्या बनता है दोस्तों, अक्षर। क्या बनता है, अक्षर। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद आता है तरह। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, तरह। तो तरह को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, TR, TR, तरह। तो अब दोस्तों टी मतलब क्या होता है, त और ये आर मतलब पूरा र, क्या होगा दोस्तों, तरह। तो आधा त और पूरा र से क्या बनता है, तरह। इसके बाद दोस्तों ज्ञ। ज्ञ कैसे लिखते हैं, JN, ज्ञ। जे से ज, जैसे लिख दिए दोस्तों क्या, अध ज। इसके बाद एन से य, एन से क्या लिख सकते हैं इसको, पूरा य। तो इसे क्या बोलते हैं, ज्ञ। इसके बाद दोस्तों सर को क्या लिख सकते हैं, सर, सर SHR। तो दोस्तों SHR सर कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों एच से क्या होता है, एच से तालम स। इसको कैसे लिख सकते हैं, तालम स जोर र, तालम स जोर र, क्या होता है, सर। क्या रहता है दोस्तों, सर। हो गया खत्म आज का क्लास। दोस्तों कोई कहता है सर इसमें ई क्यों नहीं, देखो दोस्तों इसमें क्या लगा है, यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं, इसीलिए इसमें यहाँ पे देंगे तो इसमें कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।